नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विधानसभा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं विधानसभा। सीएम आज से विधिवत कामकाज करेंगे अपना शुरू और 23 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी आगे की रणनीति इसमें यहाँ पर बनाएंगे। अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। विधानसभा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं विधानसभा पुष्कर सिंह धामी। आज से विधिवत कामकाज शुरू करेंगे सीएम। 23 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र को लेकर भी तमाम तैयारियों को देखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अध्ययन के लिए भोपाल वो जाएंगे। भोपाल में 7 अगस्त को अन्नोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस उत्सव की लाभार्थियों को जानकारी दी जाएगी। अन्नोत्सव की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अध्ययन के लिए वो भोपाल जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी क्योंकि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अध्ययन हेतु उत्तराखंड से 3 सदस्यीय दल जो है आज भोपाल के लिए रवाना हो गया है जी, जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में 3 दलीय सदस्य का जो है देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इसमें 3 लोग शामिल है। एक खुद कृषि मंत्री सुबोध उनियाल शामिल है, अपर सचिव प्रताप शाही इसमें शामिल है, संयुक्त खाद्य आयुक्त महेंद्र जितेन भी इसमें शामिल है जी। आपको बता दूं कि अन्नोत्सव जो महोत्सव होना है 2021 का कार्यक्रम वहां पर भोपाल में, उसमें ये 3 लोग शामिल होंगे। और जो अन्नोत्सव आयोजन का मकसद है वो है जो हितग्राहियों की योजना है उसकी जागरूकता कैसे बढ़े, उसको ये लोग वहां पर अध्ययन करके आएंगे। उसके बाद उत्तराखंड में किस प्रकार से इस योजना को लागू किया जा सके उस पर विचार किया जाएगा। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस योजना पर अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय टीम वहां पर एक गई है और बता दें कि यहाँ पर सुबोध उनियाल जो हैं उनकी अगुवाई में टीम वहां पर रवाना हो चुकी है। वहां पर इस योजना पर पूरा अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद इस योजना को प्रदेश में कैसे लागू करना है, इस पर क्या काम करना है, इन तमाम पहलुओं पर आगे इस पर सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगामी चुनावों की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी 17 अगस्त से आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान यहां पर सामने आ गया है। यात्रा के साथ उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद हो जाएगा और इसके अलावा आपको बता दें आशीर्वाद यात्रा से कार्यकर्ताओं में बीजेपी जोश भरने का काम करेगी। 18 अगस्त को यात्रा ऋषिकेश हरिद्वार की ओर प्रस्थान करेगी। आशीर्वाद यात्रा में नैनीताल से सांसद अजय भट्ट मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आशीर्वाद यात्रा में नैनीताल से सांसद अजय भट्ट मौजूद रहेंगे। आगामी चुनावों की तैयारियां इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी 17 अगस्त से अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी जिसके तहत अलग अलग जिलों में जाकर जनता के बीच बीजेपी के नेता पहुंचेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। यात्रा के साथ ही ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद हो जाएगा। यहां तक कि कौशिक की तरफ से भी ये बड़ी बात कही गई है। आशीर्वाद यात्रा से कार्यकर्ताओं में बीजेपी जोश भरने का काम करेगी। 18 अगस्त को यात्रा ऋषिकेश पहुंचेगी और साथ ही साथ इसमें नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। राज्य के बने अजय भट्ट जी वो आएंगे और एक देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, इन जनपदों में यात्रा रहेगी
और भद्र रूप उसका विस्तार से आज आपके सामने दे भी दिया था। दोबारा भी मैं कहूँगा कि वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मदन कौशिक की तरफ से बयान देकर जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 17 अगस्त से आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की शुरू होगी और इसके साथ ही प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं संवाददाता कैलाश जोशी का। कैलाश जी, यहाँ पर बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम का कह सकते हैं कि शंखनाद 17 तारीख से होने वाला है। इसको लेकर पार्टी की तरफ से आशीर्वाद यात्रा निकालने का पूरा एक प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी मदन कौशिक की तरफ से दी गई है। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि 2022 नजदीक है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपने बैठकों का दौर जारी कर दिया है। कोई मंथन शिविर का आयोजन कर रहा है तो कोई चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के ये आ रही है कि आज देहरादून में आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनका बयान भी सामने आया है। और आज से जो है यहाँ पर देहरादून में प्रदेश कार्यालय में जो है लोगों को प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चालू है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो 17 अगस्त से आशीर्वाद यात्रा निकालने की शुरुआत जो है, जो केंद्र में नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट, राज्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की जानी है। वो 17 अगस्त को हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन जनपदों में वो जाएंगे, जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और जनता से मिलेंगे। प्रीति जी, यहाँ पर एक और चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, क्या इसका हिस्सा, जिस तरीके से मेरी सुबह भी आपसे बात हुई थी, फिर मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी हमने इस पर बात की थी, तो उन्होंने इसे चुनावों से जोड़कर नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि केंद्र में उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसलिए अब वो पहली बार प्रदेश में आ रहे हैं, इसलिए उनका ये एक कार्यक्रम है और जहाँ जहाँ वो रुकेंगे वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। और क्या इसको यही माना जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद है? बिल्कुल प्रीति, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी कहा जी, हम उसको उस नजरिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। नैनीताल सांसद का अगर 17 अगस्त को हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से अगर कोई यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम चुनावी मूड में ही देखना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इससे जो बड़े बड़े नेता, तो इसमें यहाँ पर फिर कैलाश जी ये भी सवाल उठता है कि पुष्कर सिंह धामी कहाँ पर हैं? क्या वो इसमें शामिल नहीं होंगे? क्योंकि अगर उनको प्रदेश की अब हाल ही में कमान दी गई है तो चुनावों में चेहरा भी आगे वही होंगे, या ये माना जाए कि अजय भट्ट एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं आगामी चुनाव में यहाँ पर? जी नहीं प्रीति, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ कि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुखिया हैं और वही 2022 के चुनावों के लिए बेस भी है जी। और अगर हम बात करते हैं अजय भट्ट जी की, तो अजय भट्ट जी जब से सांसद बनने के बाद, जब नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, गठन होने के बाद वो पहली बार अपने प्रदेश में आ रहे हैं और प्रदेश में आके उनका जो दौरा है ये आशीर्वाद यात्रा के रूप में दिया जा रहा है जी। लाजमी है कि अगर किसी प्रोग्राम की रूपरेखा अगर संगठन या पार्टी प्लेटफॉर्म पे की जाती है और उसके पॉइंट्स पहले से डिसाइड हो जाते हैं तो उसको राजनीतिक उदाहरण की ओर देखना लाजमी होता है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद यात्रा के जरिए जो है लोगों के बीच बीजेपी पहुंचेगी और अपने चुनावी कार्यक्रम का प्रदेश में शंखनाद 17 अगस्त से करने वाली है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तो असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं,
या डॉक्टरों से किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। मौसम का बदलता मिजाज, बढ़ती बीमारियों से हैं परेशान, बच्चों और बुजुर्गों की है चिंता, तो ना हो परेशान। आपकी हर समस्या का समाधान जानिए जनरल फिजिशियन डॉक्टर एसके निगम से। आज दोपहर 1:55 पर खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के पुरेला कमल नदी में विकराल रूप धारण कर लिया है। अचानक बढ़े नदी के जलस्तर से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया है और पुलिस और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। तो वहीं आराकोट के में एक महिला के बह जाने की भी यहाँ पर खबर सामने आई है, जिसका शव SDRF ने बरामद कर लिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पुरोला कमल नदी जो है वो भी पूरे उफान पर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और ऐसे में यहाँ पर अचानक से नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन इस बीच यहाँ पर एक महिला के बहने की भी खबर सामने आई। हालांकि SDRF की टीम ने महिला के शव को बरामद कर लिया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत कंसाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, यहाँ पर जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और आसपास के जो इलाके हैं वो फिलहाल अभी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने उन इलाकों को खाली करवा दिया है। विनीत, सुन पा रहे हैं आप हमें? विनीत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पुरोला कमल नदी जो है इस वक्त पूरे उफान पर है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। आसपास के इलाकों को वहां से खाली करवा दिया गया है और लोगों को वहां से हटा दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की गई और इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश ने कार्यशाला का शुभारंभ किया और वहीं शिव प्रकाश ने बताया कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हर जनपद से 5 कार्यकर्ताओं को अभियान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 25,000 कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अभी थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट कभी कभी इस बात को रखते हैं कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी के लिए बूथ स्तर तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक और इस प्रकार का एक पूरा व्रत रूप से कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम अभी दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्रदेश के हमारे 4 लोग गए थे। इसकी जिम्मेदारी हमने एक महामंत्री जो हमारे सुरेश भट्ट जी हैं उनको दी है, मंत्री किरण देवी जी उनको दी है, डॉक्टर आदित्य जी है उनको दी है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमने दी है। अब हम जिले के बाद नीचे मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ, यानी प्रत्येक बूथ पर 2 स्वयंसेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक रहें, इस प्रकार की व्रत योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। लक्सर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सभी शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक किया गया और शिवालयों को भव्य तरीके से भी सजाया गया है। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया गया है। तो वहीं शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। आज सावन की शिवरात्रि है और इस मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने की मान्यता होती है। तो ऐसे में लोग हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन हालांकि इस बार जो है कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में बाहरी राज्यों के लोग जो हैं वो हरिद्वार से जल नहीं लेकर जा पाए हैं, लेकिन जो प्रदेश के लोग हैं उनको छूट है कि वो हरिद्वार से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। और सुबह से ही मंदिरों में, खासतौर पर जो शिव मंदिर हैं उनमें भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और इस पर ज़्यादा
जानकारी के साथ संवाददाता लश्कर से हमारे साथ गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आज यहाँ पर सावन की शिवरात्रि हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में इसका एक अलग ही महत्व होता है, तो क्या नज़ारा वहाँ पर आज देखने को मिला? और यहाँ पर हालांकि क्या प्रदेश के लोगों को हर की पौड़ी जाकर गंगा जल लाने की आज के दिन अनुमति है? बताना चाहूंगा, सावन माह का ये जो है महाशिवरात्रि है, आज सुबह से ही श्रद्धालुओं में काफी भीड़ देखी जा सकती थी। सुबह से ही लोग जो है महाशिव को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारों में जो है काफी भीड़ देखी जा सकती है। तस्वीर सकते हैं कि किस तरह से मंदिर और शिवालयों को सजाया गया है, लेकिन कोरोना काल के चलते जो बाहरी राज्यों के जो कांवड़िए थे वो पूरी तरह से प्रदेश में पूरी तरह से बैन लगा दिया था प्रीति। लेकिन जिस तरह से आज महाशिवरात्रि का पर्व है, उसी को देखते हुए जो लोकल लोग हैं या कह सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो हर की पौड़ी जाकर जो है गंगा जल ला रहे हैं और जो मंदिर शिवालय हैं उनमें जल अभिषेक कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल गाइडलाइन का पूरी तरह से सरकार के दिए गए दिशा निर्देश है उसका पूरी तरह से जो भक्त हैं और जो मंदिर समिति है वो पूरी तरह से पालन कर रही है। सभी को जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही जल अभिषेक जो कराया जा रहा है। लोगों में जो है कोरोना को देखते हुए डर भी सता रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जो थोड़ी थोलियों में या 10-10 लोग कह सकते हैं प्रीति कि 10-10 लोगों को मंदिर समिति के अंदर जाने के प्रवेश किया जा रहा है। और खासकर जो मंदिर समिति है उस लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। लेकिन जिस तरह से पूरी तरह से राज्य सरकार ने जो कावड़ को लेकर जो प्रतिबंध लगाया था, तो बाहरी जो राज्य के आने वाले जो श्रद्धालु वो पूरी तरह से हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि लोकल लोगों की जो भीड़ देखी जा सकती है प्रीति। जी शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको छूट है कि वो हर की पौड़ी जाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए और भगवान शिव को चढ़ा सके। तो आज सुबह से ही मंदिरों में जो है भीड़ लगी हुई है। और हरिद्वार से संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज सावन की शिवरात्रि है, ऐसे में क्या नज़ारा देखने को मिला और इस दौरान कितना यहाँ के लोगों ने कोरोना नियमों का पालन किया? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज सावन के महीने में महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसको लेकर आज श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं, लगातार जल चढ़ाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु कोविड नियमों का भी पालन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें दीदी कि जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन है उनका पालन यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से लगातार कराया जा रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण यहाँ पर आज श्रद्धालु कम है, लेकिन आने वाले समय में जब भी कोरोना खत्म होगा तो श्रद्धालु फिर से दर्शन कर सकेंगे। जी प्रीति। जी शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सावन की शिवरात्रि है, ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पिथौरागढ़ से बड़ी खबर का इस दौरान रुख कर लेते हैं। यहाँ पर कोरोना की संभावित लहर को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। जिला अधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मसले को लेकर कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर समीक्षा की गई है और यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अधिकारियों को फिर से निर्देश दिए जा सकते हैं कि वो कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। जिला अधिकारी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। कैसे कोरोना पर लगाम लगानी है, इस पर समीक्षा की गई है और कैसे बढ़ रहे केसेस को कम करना है, ये ज़्यादा संक्रमण और ना फैला पाएं, कैसे तमाम स्थिति को कंट्रोल करना है, इस पर चर्चा की गई है। तो सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क दिख रही है। दोबारा से जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार ने यहाँ पर अपनी सतर्कता दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार अलर्ट दिख रही है। जिला अधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी प्रीति जी, आज जिलाधिकारी ने सारे अधिकारियों की मीटिंग लेके कोविड-19 पे चर्चाएं की हैं और तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं सारों की जानकारी लेते हुए जहां जहां वैक्सीन लग रहा है उनकी जांच भी करी है। जो कमियां पाई गई हैं उसको तुरंत आदेश किया है कि उसको दुरुस्त किया जाए और अगली बार जब दोबारा मीटिंग ली जाएगी तो उस समय जो भी अभी कमियां पाई गई हैं वो दुरुस्त पाई जानी चाहिए। जो समीक्षा बैठक यहाँ पर जिला अधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ की है उसमें क्या कुछ मुख्य चर्चा का विषय रहा, कौन कौन से पहलुओं पर चर्चा की गई है?
उनके द्वारा तो तीसरी लहर को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन की जानकारी ली कि कितने वैक्सीनेशन सेंटर उनके अभी संचालित हैं और कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और क्या क्या चीज़ों की कमियां हैं, किसको हम दूर कर सकते हैं और कैसी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। क्या कोरोना नियमों का फिर से सख्ती से पालन करवाने का यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश जिला अधिकारी की तरफ से दिया गया? जी, उनके द्वारा सख्त निर्देशित किया गया कि जितने भी कोरोना गाइडलाइन है उनका सख्त से सख्त पालन किया जाए, अन्यथा उनकी जो भी पालन नहीं करता है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो जिला अधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक करने के बाद उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।